भी होगा लेक्चर नंबर 5 आई गेस। क्वेश्चन है आज का ऑर्डर एंड डिग्री as well as formation of differential equations। ये आज का पूरा लेक्चर बेस करेगा तुम्हारे डिफरेंशिएशन पे, डेरिवेटिव्स पे। आज इंटीग्रेशन का कोई फायदा नहीं है, बस जो मेन फॉर्मूला है पूछ लेता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है साइन इनवर्स एक्स का? 1/√1 - x²। ठीक है, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/(x²) 1/, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रहा तुम लोगों को। अगर ये y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पहले तुम लोगों को एक कंडीशन को देखना पड़ेगा, और कंडीशन ये है डिफरेंशिएशन करने के लिए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे क्वेश्चन में तुम उतनी ही बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इसीलिए जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होगी। ऑर्डर का मतलब क्या है? y का पहला डेरिवेटिव होता है dy/dx, इसका दूसरा डेरिवेटिव होता है d2y/dx², तीसरा डेरिवेटिव होता है d3y/dx³, एंड अगर मैं nth डेरिवेटिव लिखूं तो d⁻⁴ भाइयों और बहनों, जब भी तुमको ये देखने को मिलेगा या फिर ये देखने को मिलेगा या फिर ये देखने को मिलेगा, तुम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि इस फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट किया गया है, n बार। अगर ये ऐसा आया तो तुम लोग के दिमाग में ये आना चाहिए कि इस फंक्शन को मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया है। और वही सवाल अगर मैं ऐसा लिख देता d⁻⁷y/dx⁷, तो समझ में आना चाहिए था कि भैया 100% किसी ने y को 7 बार डिफरेंशिएट किया होगा, और ये 7 बार जो डिफरेंशिएशन हुआ है उसको बोला जाता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मतलब क्या? उसका कितने बार डेरिवेटिव लिया गया है, और डेरिवेटिव कितनी बार ले सकते हो तुम, जितना क्वेश्चन में आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट 2 ही है तो तुम फंक्शन को 2 ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसलिए जितने कांस्टेंट उतने बार डेरिवेटिव, एंड जितनी बार डेरिवेटिव उतना उसका ऑर्डर। पहला पॉइंट क्लियर, ऑर्डर क्या होती है। दूसरा पॉइंट, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा पावर से ज्यादा डिग्री, हाँ ठीक है, पावर ही सही है, ठीक है। हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन का जो कोएफिशिएंट है उसका जो पावर रहेगा, उसकी जो मतलब स्क्वायर है, क्यूब है, फोर्थ पावर है, सिक्स्थ पावर है, उस पावर को बोला जाता है डिग्री। MHT CET का 150% क्वेश्चन यही आता है कि दिए हुए इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। तो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए था कितनी बार डेरिवेटिव करवाया है उसका, वो उसका ऑर्डर है, एंड उसका ऑर्डर का जो पावर है उस पावर को बोला जाता है डिग्री। अगर मैं बात करूं इसकी d⁴y/dx⁴ का क्यूब, किसने पूछा भाई साहब इस कोएफिशिएंट का ऑर्डर एंड डिग्री बताओ, तुम लोगों ने इतना ही बताना है यहाँ पे कि सर इसको 4 बार डेरिवेटिव किया, 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए ये बन गया d⁴y/dx⁴, इसलिए सर इसका ऑर्डर है 4, और इसके ऑर्डर का जो पावर है ये है उसका डिग्री, इसलिए उसका डिग्री है 3। आया समझ में? अगर मैंने ये पूछा
आवाज तो है ना मेरी? यस। अगर मैंने ये पूछा, अगर y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x प्लस c3x क्यूब, ये मेरा सवाल है कि y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x क्यूब, इस जो इक्वेशन दिया है y के फॉर्म में, इस y के इक्वेशन की डिग्री, नॉट डिग्री, ऑर्डर कितनी बनेगी? तो क्या बताओगे तुम लोग फिर? सर यहाँ पे 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, c1, c2 और c3। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, मैं उतनी ही बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। इसीलिए सर 3 बार अगर परमिशन है तो इसका ऑर्डर है 3। अब ऑर्डर 3 है तो बना के दिखाओ फिर। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए कुछ केसेस हैं। थोड़ा एक काम कर लेते, पहले ओ एंड डी में बात कर लेते हैं, फिर फॉर्मेशन पे जाएंगे। पहली चीज, जितने कांस्टेंट उतना ऑर्डर। 3 कांस्टेंट थे, 3 बार डिफरेंशिएशन करवाएंगे, इसलिए इसका ऑर्डर 3 है। अब ऑर्डर एंड डिग्री निकालने से पहले मेक श्योर द इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। अब ये रेडिकल्स क्या होता है? रेडिकल्स का मतलब कुछ भी नहीं, a बाय बी फॉर्म या 1/p फॉर्म। 1/p फॉर्म मतलब क्या? क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, nth रूट। अगर ये ऐसा रहा कि dy बाय dx रेस टू पावर, या फिर ये क्यूब रूट है, इज इक्वल्स टू d2y बाय dx स्क्वायर। अगर किसी ने पूछा भाई साहब इसका ऑर्डर डिग्री क्या है, तुम ये समझ जाना, जब तक 1/n फॉर्म है, 1/n डिग्री वाला बात कर रहा हूं मैं, 1/n फॉर्म है, तब तक तुम डिग्री ऑर्डर तो निकाल सकते हो। ऑर्डर इसका कंफर्म्ड है। बड़ा भाई कौन है दोनों में? बड़ा भाई ये वाला है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया उसको, इसलिए बड़ा भाई है। तो क्वेश्चन का आंसर में ऑर्डर तो 2 पक्का हो गया, कोई सीन नहीं, यहाँ कंफर्म ऑर्डर 2। लेकिन डिग्री के लिए क्या सीन है? जब तक ये रेडिकल नहीं निकलता तब तक तुम डिग्री के बारे में बात नहीं कर सकते। और ये क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है पावर में 1/3। अब ये 1/3 है, मेरे को 1/3 को हटाना है, तो क्या करूं? दोनों साइड में मैं क्यूब कर दूंगा। अगर दोनों साइड में अगर क्यूब आया तो अल्टीमेटली ये 3 यहां जाके चिपकेगा, तो ये बन जाएगा ऐसे कि सर क्यूब रूट हटा, ये बना ऐसे। अब जो इक्वेशन बना है उसका ऑर्डर एंड डिग्री तुम लोग बता सकते हो कि सर इसका ऑर्डर है 2 और इसकी डिग्री है 3, तो O2D3। बस सवाल ये याद रखना कि डिग्री निकालने के लिए nth रूट, आई मीन a बाय बी फॉर्म नहीं चलेगा। और दूसरा, इसमें केस ऐसी है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट should not be in the angle, okay, in angle। मतलब क्या? सर साइन ऑफ dy बाय dx ये एंगल में नहीं चाहिए। जैसे e के पावर में dy बाय dx, साइन के पावर में dy बाय dx, किसी के भी एंगल में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। अगर होगा तो याद रखना, इसका तुम ऑर्डर तो बता सकते हो, ऑर्डर के लिए कोई मसले नहीं है, ऑर्डर के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, क्योंकि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कभी नहीं करने वाले। जितना उन्होंने डिफरेंशिएट करके रखा है वही ऑर्डर रहेगा लास्ट तक। हाँ, डिग्री क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों डिग्री इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि e रेस टू एक्स का एक्सपेंशन तुमने लिमिट्स में देखा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जैसे मैं यहाँ पे dy बाय dx अगर रख दूंगा तो ये बनेगा dy बाय dx का 4th पावर, dy बाय dx का 50 पावर, dy बाय dx का 100 पावर। ये पावर कब तक बढ़ेगा? जब तक तुम लिखते जाओगे तब तक बढ़ेगा। तो ये लिखने के समय क्या इसका डिग्री कंफर्म्ड है? नहीं, इसका डिग्री श्योर नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट्स में देखा था, लिमिट्स बाय सीरीज, ये पॉइंट अगर तुमको याद होगा तो हर एक फंक्शन का हमने एक्सपेंशन लिखा था वहां पर। इसीलिए जब भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी के एंगल में आएगा उस टाइम इतना बोल देना, सर मैं आपको इसका डिग्री नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको इसका ऑर्डर बता सकता हूं कि ये एक बार डिफरेंशिएट कर किया है इसको, इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 है। और कंडीशन नंबर 1,
जितने कांस्टेंट उतना ऑर्डर। उसके बाद ऑर्डर का जो पावर है वो होता है डिग्री। डिग्री निकालने के लिए फंक्शन का a बाय रेडिकल नहीं होना चाहिए। रेडिकल का मतलब 1/n फॉर्म, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 1/dy/dx, ये फॉर्म नहीं चलेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर एंगल में है तुम डिग्री नहीं बता सकते, लेकिन ऑर्डर बता सकते हो। ऑर्डर मतलब जितनी बार रेडी में डिफरेंशिएट किया है वही तुम्हारा ऑर्डर रहेगा। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं, फिर तुम्हारा काम है। देखो मेरे खुद के लिए, तुम लोग कोई प्रॉम्प्ट मत करना आंसर। क्वेश्चन है d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7th रूट ऑफ dy/dx का ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। हमको बड़े भाई का प्रॉपर्टी देखना। इससे पहले ये क्वेश्चन है d3y/dx क्यूब रेस टू 100 प्लस d2y/dx स्क्वायर रेस टू 200 इज इक्वल्स टू d⁴y/dx⁴ प्लस c, या फिर ये माइनस लिखवा के दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और तुमको पूछा है भाई साहब इसका ऑर्डर डिग्री बताओ। मैंने पहले देखा किसी के फंक्शन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है तो डिग्री पॉसिबल है। अब सॉल्व करने से पहले बड़े भाई को पकड़ो। बड़ा भाई कौन है यहाँ पे? बड़ा भाई ये है, 4th ऑर्डर वाला। और इनके पावर गए भाड़ में, मेरे को कोई लेन देना नहीं इन लोगों से, कुछ भी लेना देना नहीं है इन लोगों से। मेरे को बड़ा भाई चाहिए, ये रहा बड़ा भाई। बड़े भाई का डिग्री 4 है, आई मीन ऑर्डर 4 है। इसका ऑर्डर बन गया सर 4, और इसका डिग्री कितना है? डिग्री मतलब पावर, सबका मालिक 1, इसका डिग्री 1 है, इसीलिए इसका डिग्री ऑर्डर तो 4 है लेकिन डिग्री इसका 1 है। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन जो आता है एमएसटी सीईटी में। अभी बहुत से लोग पूछ रहे हैं एमएसटी सीईटी के बारे में। सीईटी 21 का ही कंफर्म नहीं है, तुम लोग को तो छोड़ ही दो, इसलिए जेई पे रहना, कहीं और कूदना मत, कहीं किसी भी एग्जाम पे अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, इसके लिए बात कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, रेडिकल अवेलेबल है दोनों का भी। रेडिकल लिखेंगे कैसे? ये लिखेंगे ऐसे इसको सर, d2y/dx को जो आपने लिखा है इसका पावर आएगा 1/2 और dy/dx का पावर आएगा 1/7। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर? ऑर्डर ये 7 को इसके पावर में जाने दो, इस 2 को इसके पावर में जाने दो, तो आंसर क्या बनेगा? d2y/dx²⁻⁷ ये बनेगा आई मीन 2। बड़ा भाई कौन है? ये रहा बड़ा भाई। बड़े भाई का पावर क्या है? 7, तो इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 7 है। मेरा थ्योरी खत्म हुआ। क्या तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नो डाउट सर। आगे आवाज आ रहा है क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में से। आवाज आ रहा है अभी? कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं? कंप्लीट किया था मैंने टॉपिक को? हाँ, या पहले कंप्लीट किया था। कंप्लीट किया था, लास्ट में निकल गया। ठीक है, अब सीन क्या है? अरे ये बहुत सिंपल है, पता है, बहुत सिंपल है। तुमको खाली फंडामेंटल लगाने। ऑर्डर तो भैया देखते बोल दोगे सर इसका ऑर्डर इतना है, क्योंकि तुमको डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। हाईएस्ट पावर देखो, ये हाईएस्ट कितने बार डेरिवेटिव लिया गया वो तुम्हारा ऑर्डर तो कंफर्म है, 1 मार्क्स तो मिलने वाला है। दूसरा ढूंढना है उसके पावर में। तो सवाल मेरा तुम लोगों से ये है, पहला वाला, कि भाई साहब d2y/dx² इज इक्वल्स टू d3y/dx³ प्लस 9, इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? शुरू हो जाओ, आंसर बताओ। कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है, इनके जरूरत पड़े वहां पे कोई बताएगा मुझको क्या डिग्री ऑर्डर है उसका? ऑर्डर 3 डिग्री 1। ऑर्डर 3 डिग्री 1। ऑर्डर 3 डिग्री 1। ऑर्डर 3 डिग्री 1 इसलिए बता रहे थे तुम लोग क्योंकि तुमने बड़े भाई को आइडेंटिफाई कर लिया। अगर यहाँ पे 1001 भी होता ना, फिर भी मेरे को छोटे भाई के प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बड़े भाई को देखना है। बड़े भाई का जो पावर है वही उसका डिग्री रहेगा। ऑर्डर तो अपन ने देख भी लिया। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या कोई बता सकता है? ऑर्डर 2 डिग्री 3। हाँ सर, ऑर्डर 1 डिग्री 3 है सर। सेम। क्या Order है? 1 degree। ऑर्डर ऑर्डर 2 सर और डिग्री 3। और ओहो,
ऑर्डर 2 या ऑर्डर डिग्री का क्या है? ऑर्डर बताओ पहले, ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। ओ एंड डी। वो आएगा सर। ऑर्डर ऑर्डर 2 टू। सर, ऑर्डर टू सर। और डिग्री ऑर्डर 3 2, आएगी। डिग्री कितना आएगा? 3। 3। काहे किया तुमने? क्योंकि सर इसको लिखेंगे 1/3, सर इसको लिखेंगे 1/2, सर इस 2 को यहाँ जम करवाइए, इस 3 को यहाँ जम करवाइए, तो बड़े भाई को पावर 3 मिलेगा, इसलिए इसका ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री उसका 3 है। अगर यही सवाल मैं तुम सबसे MST CT के क्वेश्चन है, सारे के सारे MST CT में आए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो खुश मत होना। d2y/dx² इज इक्वल्स टू साइन ऑफ dy/dx। देखते ही तुम लोग क्या बोलने वाले हो। सर ऑर्डर 2 है, डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। डिग्री पॉसिबल नहीं है, इससे अच्छा दीदी डिग्री नॉट डिफाइन। पॉसिबल मत बोलना, पॉसिबल है, लेकिन जब तक अपन जिंदा है अपन तब तक लिख सकते हैं उसकी डिग्री, ठीक है? तो पॉसिबल है, डिफाइन नहीं है, ठीक है? पॉसिबल नहीं होना में और डिफाइन नहीं होने में बहुत फर्क है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? सर जी इसका ऑर्डर तो आपने बताया 2 है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, हो गया सेटिंग? कर लो क्या अगला वाला क्वेश्चन फिर? हेलो, क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 3x + 5। ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1। ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। ऑर्डर 1 डिग्री 1। ऑर्डर 1 डिग्री 1। ऑर्डर 1 डिग्री 1। क्या कोई अलग राय रखता है इससे कि सर इसका डिग्री कुछ और आएगा? क्या तुम में से कोई है? क्या तुम में से कोई इसको स्क्वायर करवाना चाहेगा? रूट के अंदर 3x + 5 को कोई चाहेगा कि अपन उसको सर उसको स्क्वायर करवा दें? चलेगा? ऐसा कोई है जिसका दिमाग चल रहा होगा वो डायरेक्शन में कि चलो ना इसको स्क्वायर करवाते हैं? सर ने बोला था रेडिकल। देखना भैया, रेडिकल के लिए बात तब होगी जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का रेडिकल होगा। ये रेडिकल नहीं है क्योंकि ये dy/dx के फॉर्म में नहीं है। तो जो तुमने बोला कि सर जी इसका ऑर्डर भी और डिग्री भी दोनों भी 1 है, ठीक है? गॉट इट? मिला तुम लोग को आंसर? तुम्हारे सेट है सब कुछ? तो ये रहा तुम्हारा MST CT 2018 का क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू C1 + C2x, पार्डन मी गलत लिखा मैंने, C1 + C2 इंटू cos x माइनस e के पावर में x1 + C3। ये तुम्हारा क्वेश्चन है और पूछा गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, ऑर्डर कितने, नॉट डिग्री, ऑर्डर कितने हैं? ऑर्डर कितनी है बोलो, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को? और डिग्री नॉट ऑर्डर 3 हाँ। डिग्री नॉट डिफाइंड। यस सर। ओए डिग्री नॉट डिफाइन क्यों? डिग्री नॉट डिफाइन क्यों? क्यों क्यों क्यों? डिग्री नॉट, डिग्री मैंने पूछा ही नहीं ना, मैंने तो ऑर्डर पूछा है क्वेश्चन में। तुमको डिग्री किसने पूछा? मैंने इतना ही पूछा। ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर 3। ऑर्डर खत्म। कैसे 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 ढूंढा तुमने ऑर्डर इसका? ढूंढा कैसे? आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कांस्टेंट 3 है। हाँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मैं क्या बोला? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना उसका उतने बार डिफरेंशिएटिंग कराएंगे अपन, ठीक है? मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी JEE में नहीं आने वाले। हाँ, MST CT में कुछ लोग अगर इंथुजियास्टिक है, अगर इनकेस तुम्हारे टाइम में CT हुआ, इनकेस बात कर रहा हूँ मैं, फिंगर क्रॉस्ड, मैं चाहता हूँ हो जाए तुम्हारे पास, तुम्हारे टाइम में हो जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसीलिए कुछ क्वेश्चन है CT के वो भी करवाते तुम लोगों से। पहला क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन है 2019 का, जो लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था, dy/dx, क्योंकि स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है ये पार्ट, raised to 7/3। NCERT में भी है तो CBSE वालों को भी काम में आएगा। 7 टाइम्स d2y/dx²। बस एक बात याद रखना, हम लोग को आदत है ऑर्डर का डिग्री की, और CET वाले हमेशा डिग्री का ऑर्डर पूछते हैं। तो और हमेशा बच्चे गलती करते हैं, डिग्री की जगह पे ऑर्डर पे टिक मारेंगे, ऑर्डर की जगह पे डिग्री पे टिक मारेंगे, दोनों गलत हो जाते हैं। तो सवाल यह है मेरा इस क्वेश्चन में, डिग्री कितना है एंड ऑर्डर कितना है? CET 2019 का क्वेश्चन है, 2019। ये 2013 का क्वेश्चन। उसके बाद चलो बोलो उसका क्या सीन है? डिग्री 1 और ऑर्डर 2। ओहो हो, डिग्री 1 ऑर्डर 2 गलत, पूरा गलत, आसपास भी नहीं है तेरा आंसर। और कोई है जो अलग से ट्राई करना चाहेगा इसको? सर डिग्री 7 एंड ऑर्डर 2।
डिग्री 7 एंड ऑर्डर 2। ओहो, देखना पड़ेगा फिर। और कोई है क्या? और कोई है? सर ऑर्डर 2 डिग्री 3। डिग्री 1। ओके, नंबर 8। मैं क्वेश्चन 8 लिख रहा हूँ, जब तक तुम सोचो और सोचो एक बार क्या गलत हो गया तुम्हारा। सर ऑर्डर 2 और डिग्री 1/7। अच्छा, तो पूछ रहा है, बता रहा है मुझसे, तो बता मेरे को, पूछ मत, बता, पूछ मत। ऑर्डर कौन? 1 और डिग्री 7। तू तो केबीसी खेल मेरे साथ, तू खाली ऑप्शन देते जा मेरे को। 3 तो बदले तूने अब तक ना आंसर, ईशा? 3 तो आंसर वैसे बदल दिया तूने अब तक। सर डिग्री 3 और ऑर्डर 2। डिग्री 3 एंड ऑर्डर 2 इज द करेक्ट आंसर। 2011 सीट। देखो, अरे गधो, इसको रेडिकल था क्या? रेडिकल है क्या? इसको दिख रहा है कुछ पावर में, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसको दिख रहा है क्या इसको? हाँ, ये है ना 3। कहाँ जाएगा? इधर जंप करेगा इसके पावर में। ये कौन सा रेडिकल है तुम्हारा? 7 रेडिकल थोड़ी ना है। रेडिकल तो ये 3 है भैया। 1/n फॉर्म रेडिकल होता है, ऊपर वाला पी नहीं होता रेडिकल। ये 3 रेडिकल है तुम्हारा। इसको जो इसके पावर में भेजो तब तो जाके इधर 3 आएगा। अब बोलो ऑर्डर कितना है? कितने बार डेरिवेटिव किया गया इसका? 2 बार, तो ऑर्डर इज 2। और बड़े भाई का पावर कितना है? 3। तो आंसर बन गया ऑर्डर 2 डिग्री 3। क्या कर रहे हो यार? सिंपल क्वेश्चन है ना ये। इसका बोलो, चलो ये भी सीधे क्वेश्चन। देखो लो, सीईटी। ऑर्डर 2 डिग्री 1। खत्म। ऑर्डर 2 डिग्री 1। ये वाला बोलो अभी, ये वाला बोलो, इसका क्या सीन है? सोच समझ के बोलना। और याद रखना, d2y/dx² अगर वाटर है, वाटर पानी है, तो d3y/dx³ ना, ये ऑयल है, ऑयल, और दोनों मिक्स नहीं होते। पता चला ये तुमने बना लिया, साइंटिस्ट बन रहे, d3 इंटू d2y/dx² का वैल्यू dx⁵ कर दिया। नहीं, मिक्स नहीं होते दोनों। इसको बोलो सॉल्व कैसे करेंगे? रेडिकल है क्या इसमें? क्या इसमें रेडिकल है? नहीं सर। क्या नहीं है? ये क्या है फिर? ये क्या है? डिनोमिनेटर बिल्कुल है। मल्टीप्लाई करो सबको। अरे दादा और दीदी, 1/p फॉर्म रे। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना। यहाँ पे है ना, क्रॉस मारो, इसको क्रॉस, ये इसको क्रॉस। जब तुम इसको क्रॉस करोगे ना, इसको घंटा फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उसको, क्योंकि डिग्री 2 है और ये डिग्री 3 है। मिक्सअप नहीं होंगे दोनों भी। लेकिन जब इसको क्रॉस मारोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये d3y/dx³ इंटू d3y/dx³ क्या बनेगा? d3y/dx³ का स्क्वायर। ये भूलना मत, ये बन गया स्क्वायर। क्यू स्क्वायर आया जब तुमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, तो x इंटू x स्क्वायर होता है। और इसको तुमने इससे मल्टीप्लाई भी करवाया, फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलो बड़ा भाई कौन दिख रहा है? ये रहा बड़ा भाई। क्या ऑर्डर है उसका? ऑर्डर कितनी बार डेरिवेटिव किया गया उसको? 3 बार। तो ऑर्डर इज 3। व्हाट अबाउट डिग्री? डिग्री 2। डिग्री इज 2। खत्म। छोटी छोटी बातें हैं, तुम लोग के काम की थी, जो मैंने तुमको समझाई। ये सीईटी वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जेई वाले इग्नोर कर देना, तुमको ऐसे क्वेश्चन, हाँ नहीं, जेई में क्वेश्चन आया था। होल्ड ऑन अ सेकंड, आई जस्ट रिकॉल्ड 2019 में शायद मैंने क्वेश्चन देखा था इसके ऊपर। शायद नहीं है, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा लगा मुझको कभी क्वेश्चन आया होगा इसका, नहीं आया। डोंट वरी, जेई का पार्ट, जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। चलो चले वापस मुद्दे पे चलते। आज का लेक्चर यहां से, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। कंडीशन वही है आज की कि नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इक्वल्स टू ऑर्डर। जितने कांस्टेंट है तुम उतना ही उसको डेरिवेटिव, उसका डेरिवेशन ले सकते हो। कांस्टेंट अगर 2 है तो 2 बार डेरिवेटिव, उससे ज्यादा नहीं। एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस शुड बी फ्री फ्रॉम कांस्टेंट्स। आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री होना चाहिए, होने ही नहीं चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट। सीन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of a line making intercepts on x and y axis। अब जिसका लाइन हुआ है उनको पता होगा, लाइन ने अगर x एंड y पे इंटरसेप्ट किया है तो ये पॉइंट होता है 0, b,
और ये पॉइंट होता है 0,a,0 और ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है जिसमें इंटरसेप्ट b और a है? याद है इक्वेशन? mx plus c। अरे दीदी कुछ भी क्या, इक्वेशन होता है x by a प्लस y by b इज इक्वल्स टू 1। भूल गए? अरे इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहा ना मैं। इंटरसेप्ट तेरा सही था। ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, y इक्वल mx प्लस c या फिर ax प्लस by प्लस a, ये यूनिवर्सल इक्वेशन है लाइन के। लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन किया गया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ ऐसे लाइन ने जिन्होंने इंटरसेप्ट x एंड y एक्सिस पे a एंड b बनाया। चलो और एक क्वेश्चन में अच्छे से लिख देता कि इंटरसेप्ट x पे बनाया है a, y पे बनाया है b। ये तो मेरे तुमको सिखाने का तरीका था, एक बार सीख लो, बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं तुम लोगों को? 2 दो। कौन कौन से है वो? कौन कौन से? a एंड b। and तो कितनी बार लगाएंगे डिफरेंशिएशन? 2 ही बार। और 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद अगर कांस्टेंट रिमूव नहीं हुए तो जुगाड़ करना है, सेटिंग करवानी है उनकी। सेटिंग कैसे करवाते हैं? हमने कल ओटी में देखा था, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में। कैसे करेंगे? लगाओ डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव बन गया 1, तो 1 by a, 1 by b आ गया मेरा साइड में, y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 का कांस्टेंट था 0। मेरे को परमिशन 2 डेरिवेटिव की थी, उसमें ने एक निकाल लिया, एक और लेना है। तो जब एक और लूंगा मैं, ये भाई साहब तो कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव बन गया 0, इनका भी बन गया 0, b तो मेरा कांस्टेंट है, 1 by b एज इट इज आएगा। dy by dx का एक और डेरिवेटिव बनेगा d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये b तो है तो कांस्टेंट ही, उसको भेज दो राइट में, उधर जाके वो 0 बना। तो ऐसी लाइन जो a एंड b इंटरसेप्ट बनाती है एक्सिस पे, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0। खत्म। देखो, जितने कांस्टेंट उतना ऑर्डर, ऑर्डर लेने के बाद उतने बार डिफरेंशिएशन करवाने के बाद कांस्टेंट अगर रिमूव नहीं हुए तो जुगाड़ करना है, कांस्टेंट को रिमूव करना है वहां से। अब मेरा काम तो हो गया खत्म, तुम्हारा काम शुरू हुआ है यहां से। अब क्या करना है? देखो सीन, देखो अभी क्या है। इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a टाइम्स x प्लस बी। भाइयों और बहनों, देख के क्या लग रहा है कितने कांस्टेंट है? आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? तो कितनी बार लेंगे? 2 बार। लगाओ फिर, लगाओ डिफरेंशिएशन 2 बार। देखो दोनों बार डिफरेंशिएट करने के बावजूद अगर उसका कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ, देन गो फॉर जुगाड़। कुछ भी रिप्लेसमेंट कराओ, किसको किससे भी रिप्लेस कराओ, और आंसर तुम्हारा मैच होना ही चाहिए उधर। बहुत सिंपल है ये भी। आई डोंट थिंक जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार तो चांसेस हो सकता है, लेकिन वो भी मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी जेई के क्वेश्चन में फॉर्मेशन के क्वेश्चन आए। हाँ, सीईटी में बहुत इंटरेस्ट है ये वाले क्वेश्चंस पे, बहुत ज्यादा। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। अरे दीदी कुछ भी क्या, क्वेश्चन क्या है? फॉर्म करो। ये ऑर्डर डिग्री खत्म हो गया अभी, वो खत्म। इसमें नहीं पूछना ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, इंटरेस्ट उसमें नहीं। इंटरेस्ट by dx स्क्वायर हाँ इक्वल आगे टू 0। गलत। और कोई है जिसका आंसर आ रहा है? वैसे अरे डिफरेंशिएट करो। ऑर्डर डिग्री में क्यों जा रहे हो तुम लोग? तुमको किसने पूछा इसका ऑर्डर डिग्री बताओ? वो खत्म हो गया पॉइंट, वो तो वैसे टाइम पास था। इसमें तो फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करना है? तो जितने कांस्टेंट उतने बार डेरिवेटिव ले लो, और डेरिवेटिव लेने के बाद देखो फिर किसको रिमूव करना है, किसको रिप्लेस करना है वहां से। इसको फॉर्मेशन बोला जाता है। डेरिवेटिव लेने के बाद 0 आ रहा है। 0 आ रहा है हाँ क्या? सर। काय का 0 आता है? 0 नहीं आता है कोई भी। चलो, जिनका नहीं आया उन गरीबों के लिए, सॉल्व करने से पहले मेरे पास परमिशन 2 डेरिवेटिव की है क्योंकि 2 बार कांस्टेंट है। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया मेरे पास 2y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx। यहां तक तो आया होगा, या ये भी नहीं लिख पाए तुम लोग? इसके बाद क्या करें? 4a एज इट इज, 4a एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1। क्यों? x का डेरिवेटिव 1,
बी के पास कांस्टेंट था, हो गया 0, तो आंसर हो गया यहाँ पे। अब इधर क्या करें, इधर क्या करना है, इस 2 ने 4 को काटा, तो आंसर बना y टाइम्स dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2a। इधर पहुंच गए, यहां तक तो पहुंच गए सभी के सभी। हाँ, लेकिन सर। मेरा एक और डेरिवेटिव पेंडिंग है, क्योंकि 2 बार तो लेना ही पड़ेगा मेरे को, तो ले लो दूसरी बार। तो लेकिन इन दोनों में इधर भी y है, इधर भी y है, इधर लगेगा u इंटू वी रूल। तो पहला फंक्शन एज इट इज dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, अब dy बाई dx एज इट इज इस y का डेरिवेटिव जो फिर से बनता है dy बाई dx, तो dy बाई dx इंटू dy बाई dx बन गया dy बाई dx का स्क्वायर, और राइट में बन गया मेरा 0, और ये बन गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम में से किसी का भी नहीं आया था, ये मत बोलना कि मेरा आया था, किसका भी नहीं आया था, है ना? समझे क्या करना, एग्जैक्ट क्या करना है वहां पे, समझ में आ रहा है? लिंक आ रहा है कैसे करना है? हाँ सर। हाँ सर, खाली समझ ना एक चीज ना पकड़ के चलो, जैसे ही क्वेश्चन में जितने कांस्टेंट दिखेंगे उतनी बार डेरिवेटिव निकाल के रख दो, और डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर गलती से एक आधा कांस्टेंट निकल रहा है वहां पे, तो उस कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो इक्वेशन से, कोई भी यूज करो, इसमें से कौन सी भी स्टेप यूज करो, कौन सी भी, उसको उठा के कांस्टेंट को रिप्लेस करा दो, बात खत्म। इतना सिंपल सी बात है, ठीक है? कर लोगे अभी अगला वाला? देखो सिचुएशन कैसी बन रही है यहाँ पे, देखना अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए शायद थोड़ा फील दे दे सॉल्व करने का। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू a टाइम्स e टू द पावर 3x प्लस b टाइम्स e टू द पावर x। गो फॉर इट। फिर से वही, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे, ये मत बोलना 3b आर्बिट्री कांस्टेंट, ये नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है। आर्बिट्री कांस्टेंट मोस्टली अल्फाबेटिकल ये होते हैं, लेटर्स होते हैं। 2 दिख रहे a और b, लगाओ 2 बार डेरिवेटिव। एक काम कर दूं क्या, 1 मिनट, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 3 माइनस ले लो यहाँ पे, चलो अब करो। a e के पावर में 3x प्लस b e के पावर में माइनस 3x, ये करो पहले। बन गया क्या? अरे बना क्या, किसी लाइन की इक्वेशन? हाँ सर। क्या है बता। सर डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट a into e raised to 3x plus b e raised to minus 3x। अरे दादा क्या बोला था मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, बोला था ना? हाँ सर। तो तेरे कैसे आए फिर? मैं तो एक को भी नहीं बोलता, तूने 2 ला दिए वहां पे। सर वो y हाँ, ले लेंगे ना फिर तो अंदर ले भी लेंगे। काम। हाँ तो बता, वैसे वैसे बताना, फिर ले लेंगे मतलब कब लेता, पेपर के बाद? 9 into y आएगा फिर, राइट? क्या राइट, राइट में 9, पूरा आंसर बता फिर। डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 9 into y। यस, और कोई है? इसका तो सही आया, और कोई है क्या? हाँ सर, सेम है। सेम आया? गरीबों जिनके आंसर नहीं है उन सब के लिए देखो, y का डेरिवेटिव बन गया dy बाई dx, a एज इट इज, e का डेरिवेटिव बन गया e इंटू 3 नीचे, प्लस b एज इट इज e के पावर में माइनस 3x इंटू आ गया नीचे माइनस 3। देखो मैंने पूरी मेहनत करने के बाद डेरिवेटिव लगाया, और मेरी मेहनत के बावजूद मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव नहीं हुए, लेकिन मेरे पास पेशेंस है क्योंकि मेरे को 2 डेरिवेटिव निकालना था। मैं दूसरा डेरिवेटिव ले रहा हूं यहाँ पे,
ये आ गया मेरा d2y/dx²। ये 3a एज इट इज है। e के पावर में फिर से एक बार e के पावर में 3x इंटू 3 प्लस b e के पावर में -3x एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन ये -3 बन गया +9। अब d2y/dx² में अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो आंसर बनेगा a e के पावर में 3x प्लस b e के पावर में -3x। मैंने डेरिवेटिव लेने के बाद भी मेरे क्वेश्चन में a और b मेरे को दिख रहे हैं, जो ऑप्शन में अलाउड नहीं है। तो क्या करें? जुगाड़। क्या है ये वापिस क्या है? y है। तो आंसर क्या हो गया? d2y/dx² इज इक्वल्स टू -9y, सॉरी +9y। एक और क्वेश्चन तुम लोग के लिए जिनके आंसर्स नहीं आ रहे, आई होप जल्दी आ जाए। y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, x ले लो, ओमेगा x प्लस अल्फा प्लस b cos ओमेगा x प्लस अल्फा। चलो अगर तुमको अल्फा में कंफ्यूजन हो रहा है, अल्फा लेते ही नहीं, चलो इतना कर दो, कंफ्यूजन क्रिएट कम होंगे। a cos ओमेगा x प्लस b sin ओमेगा x। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है वैसे? 3। 2 ही है, तीसरा नहीं। एंगल में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। ओमेगा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, वो कोएफिशिएंट है। Sir, d2y/dx² is equal to minus omega square y. बहुत बढ़िया, बहुत सही, करेक्ट है। हाँ सर, आया से आया। चलो करें फिर, जिनका नहीं है वापस से एक बार उन सब के लिए। y का डेरिवेटिव बन गया dy/dx। a sin का बन गया cos ओमेगा x, x के साथ ओमेगा था इसलिए ओमेगा बाहर आ गया, प्लस b का बनता है cos का बनता है माइनस साइन, तो ये b ओमेगा, ये साइन ऑफ ओमेगा x आया, क्योंकि cos का माइनस साइन, ओमेगा जंप होके बाहर, इसलिए b ओमेगा। एक और बार d2y/dx², ये बनेगा a ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस साइन ओमेगा x, कॉस का डेरिवेटिव, माइनस बी ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, साइन का बन गया कॉस, तो कॉस ऑफ ओमेगा x। अब क्या सेटिंग है? दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मेरे को, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है खाली। ये बन रहा है a साइन ओमेगा x प्लस b कॉस ओमेगा x, और सेटिंग होने के बाद ये क्या है? ये वापस से y है। तो आंसर d2y/dx² इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, या फिर d2y/dx² प्लस ओमेगा y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी चल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, जे वाले अक्सर ना क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिसमें ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर क्या बनाना उसका कोनिक सेक्शन यूज किया जाएगा, मतलब किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मेंस में। लाइक तुमको क्वेश्चन देंगे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हैविंग आर्बिट्री कांस्टेंट, या फिर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है पैराबोला के, y² इक्वल टू 4x। इक्वेशन क्या होता है? अगर y इक्वल टू mx प्लस c लाइन, मैं प्रॉपर मैच नहीं कर पा रहा हूँ, y इक्वल टू mx प्लस c लाइन अगर टेंजेंट है इसको, y² इक्वल टू 4x को, इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वल टू a/m ना, a/m। अब इसका, अब मैं क्वेश्चन को प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि टेंजेंट जो है पैराबोला की, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए था कि टेंजेंट की स्लोप या फिर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का। अगर तुमको पता नहीं, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर अब ये चैप्टर ना सीधा कनेक्ट करेगा तुम्हारे कोनिक सेक्शन को। हाँ, आते तो नहीं है क्वेश्चन, इनकेस अगर कभी कभार आ गए गलती से,
तो तुम लोग वहां उसके लिए प्रिपेयर भी होने चाहिए। इसीलिए अब एक क्वेश्चन मेरे को मिला है सामने, वो देता हूँ। इसके वैसे इसके आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 200। कर लो फिर, कर लो फिर, कर लेंगे, ठीक है, कर लेना डिफरेंशिएट। आ जाओ, ये क्वेश्चन है मेरे सामने है, सिंगेज का क्वेश्चन है, सॉरी अरियन का क्वेश्चन है। एक्स वाई इक्वल टू ए के पावर में एक्स प्लस बी ई के पावर में माइनस एक्स। गो फॉर इट। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है वैसे? 200। कर लो फिर, 2 है, कर लो। x d2y by dx square plus 2dy by dx is equal to xy. क्या बात है, सेम बहुत बढ़िया, आया। बहुत बढ़िया, सेम है, बहुत बढ़िया। चलो, जिनका नहीं आया उन सब के लिए वापस एक बार डिफरेंशिएशन करवाना है। u इंटू वी रूल दोनों को। पहला फंक्शन एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव बन गया 1 इज इक्वल्स टू इसका a एज इट इज e रेज टू x का e रेज टू x प्लस b एज इट इज e रेज टू x का e रेज टू x। x के साथ माइनस था इसलिए आ गया माइनस बाहर। एक और बार लेना है, एक और बार, क्योंकि 2 बार लेना था डिफरेंशिएशन, क्योंकि 2 बार आर्बिट्री कांस्टेंट थे। तो x एज इट इज dy बाय dx का डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx एज इट इज x का 1 इस y का बना dy बाय dx और राइट में a e के पावर में x माइनस ऑफ माइनस प्लस b के पावर में माइनस x। ये क्या सीन है? इसका वैल्यू क्या था? इसका वैल्यू है xy, तो राइट में आ गया मेरा xy, x टाइम्स d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dy बाय dx इज इक्वल्स टू xy। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। अगला वाला क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल centered at origin, centered at origin, radius is a। तुम लोग कर रहे हो उसको सॉल्व। ऐसे सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसकी सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस a है। बोलना है आंसर इसका। x plus y equal to 0। खत्म, बात ही खत्म। जो भी गलत बोला तूने, x प्लस वाई इक्वल टू 0, गलत, पूरा गलत। सर x plus y dy by dx equal to 0। हाँ सर, वो dy by dx रहेगा। हाँ, सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालोगे? क्या होता है सर्कल का इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। करना है डेरिवेटिव, ले लो। x स्क्वायर का बना 2x, y का बना 2y और y का बना dy बाय dx। राइट में a था, a माने कांस्टेंट माने 0, 2 से डिवाइड मारो, आंसर इज x प्लस y टाइम्स dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये रहा तुम्हारा आंसर। खत्म हुई बात, और ये हुआ तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस।